नमस्कार। आज का विषय वस्तु योग है। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, एकजुट हो जाना। सामान्य तौर से आत्मा और परमात्मा का मिलन भी कहा जाता है। और योग आपके लिए और हमारे लिए कितना उपयोगी है, समाज के लिए कितना उपयोगी है, इस विषय पर हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद हम आज योग के एक अंग पर हम ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। योग एक जीवन जीने की एक शैली है और मनुष्य का जो मूल प्रवृत्तियां जो चार होती है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसका समायोजन करने के लिए योग में बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसकी व्याख्या की गई है। आज हम भारतवर्षी नहीं, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध जो योग का जो मार्ग जो है, जिसे राजयोग भी कहा जाता है, अष्टांग योग भी कहा जाता है, महर्षि पतंजलि का योग भी कहा जाता है, वही अष्टांग 8 अंगों वाली योग की हम चर्चा करने वाले हैं। कहा जाता है कि ये जो 8 अंग है, यह वैज्ञानिक रूप से बहुत ही आम लोगों में अर्थात समाज में प्रचलित है। और इसके प्रतिपादक महर्षि पतंजलि मुनि हैं। महर्षि पतंजलि मुनि ने ऐसे तो उन्होंने राजयोग, राज का मतलब वो छुपा हुआ रहस्य की चर्चा किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि राज मतलब राजा वाला समझ लेना है। यह सीक्रेट है, एक रहस्य है। उसका योग पर उन्होंने एक दर्शन का रूप धारण दिए, दर्शन का रूप दे दिए। भारतीय 6 दर्शन में एक दर्शन जिसे हम योग दर्शन कहते हैं। तो योग दर्शन एक 195 सूत्र का एक ग्रंथ कह लीजिए, एक योग का मैनुअल कह लीजिए, जिसमें 195 सूत्र का समायोजन किया गया है, जिसे 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है, जिसको 4 चैप्टर कह सकते हैं। संस्कृत में उसे 4 पाद कहते हैं, 4 चैप्टर को। तो यह तो हो गई योग दर्शन जो है, वह पूरी तरह से एक बहुत ही व्यापक है। आज हम उसके प्रायोगिक पर चर्चा करने वाले हैं कि समाज में किस प्रकार से उस अभ्यास को करने से समाज में प्रभाव पड़ता है, वो भी सकारात्मक। इन विषय पर चर्चा करेंगे। और खास करके यह जो विषय जो है, विद्यार्थी के लिए परीक्षा उपयोगी भी है और जो विद्यार्थी नहीं है उनके लिए भी उपयोगी है। क्योंकि महर्षि पतंजलि मुनि ने इसे योग का आधार बनाया। उन्होंने अर्थात कि उन्होंने प्रथम रिक्वायरमेंट के रूप में इसको ली। योग के 8 अंगों में प्रथम 2 अंगों को उन्होंने बेस बतलाया, नींव बतलाया, आधार बतलाया। अर्थात कि यही 2 आधार पर मान लिया जाए कि यह जो है
8 फ्लोर वाला बिल्डिंग बन रहा है, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। 8 फ्लोर वाला बिल्डिंग, यानी कि 8 चरण वाला बिल्डिंग। तो प्रथम 2 पिलर जो है वह यम है और नियम है। क्या है? यम और नियम। आज हम सिर्फ यम पर ही चर्चा करेंगे, और यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके मात्र अध्ययन करने से, जान लेने से बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। तो यम जो है वह सामाजिक आचार संहिता है। ऐसे हम और आप सभी लोग इसका पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि योग हम पढ़ेंगे तभी पालन करेंगे, ऐसा, और नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पालन करेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक सिस्टम प्रदान की। यम अर्थात सामाजिक आचार संहिता, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या है? सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, सामाजिक आचार संहिता। और सोशल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत अर्थात यम के अंतर्गत, यम को यमराज वाला यम नहीं समझना है। यम को यमराज वाला यम नहीं समझना है। यह एक डिसिप्लिन है। कौन सा डिसिप्लिन है? तो यह सामाजिक डिसिप्लिन है। तो यह यम को भी 5 भागों में बांट दिया गया है। 5 भागों में यम को विभाजित किया गया है, और नियम को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। आज हम सिर्फ यम पर ही चर्चा करेंगे। यम को सामाजिक आचार संहिता कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता रहा हूं। यह सोशल कोड ऑफ कंडक्ट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। जिस तरह से जब कोई चुनाव होती है तो एक आचार संहिता लागू हो जाता है, और उस आचार संहिता को पालन जब नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो है नोटिस चला जाता है। उसी तरह से हम लोगों के जीवन में यदि आचार संहिता का पालन नहीं किया जाए तो वैसा ही व्यवस्था इससे भी होती है, इससे भी नोटिस आती है। इसमें तो ऐसी नोटिस आती है कि अब कितना हो एड्रेस बदल लीजिएगा, वहां पर वो चिट्ठी पहुंच जाती है। यह मैं आध्यात्मिक तौर से बात कर रहा हूं। कैसे पहुंचती है इसकी हम जब और आगे क्लास अब जब करेंगे तो उसमें चर्चा में आपको हम बताएंगे। आज मैं सिर्फ 5 प्रकार ही बताता हूं, और सब प्रकार का अलग अलग व्याख्या होगी। तो पहला जो है अहिंसा है। जब आप योग अभ्यास में, योग के क्षेत्र में जो आप कदम रखे हैं या रखने वाले हैं, तो प्रथम जो है प्रैक्टिस जो है वह अहिंसा है। मन से, कर्म से, वचन से, व्यवहार से, आचार से, विचार से, भाव से, भंगिमा से किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना, यह अहिंसा है। अब अहिंसा करने के चक्कर में अपना ड्यूटी को नहीं भूलना है। अहिंसा पर एक व्यापक क्लास होगी। यहाँ पर सीधा छोटा शब्द में समझने की कोशिश करेंगे कि अपने कर्तव्य करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किसी भी व्यक्ति को धर्मयुक्त एक्शन के आधार पर तकलीफ नहीं पहुंचाना है। तो ये अहिंसा, पहला अहिंसा। दूसरा सत्य, ट्रुथ। और तीसरा अस्ते अर्थात चोरी नहीं करना। और तीसरा जो है अपरिग्रह, यानी कि
जितना आवश्यकता हो उतना ही इकट्ठा करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसकी व्याख्या मैं अगले जरूर करूँगा। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीछिए यही सियानो काम। इसका शब्दार्थ हम अगले क्लास से बताएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। और पांचवा जो है ब्रह्मचर्य है, और इस पे भी जब डिटेल क्लास जब हम करेंगे तो उस पर भी क्लास लंबा हो जाती है, तो हम अगले बार इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमने सीखा कि अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। अष्टांग योग के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि मुनि हैं। अष्टांग योग की वर्णन कौन से दर्शन में मिलता है, तो योग दर्शन में मिलती है। ये देखिए सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। योग दर्शन जो दर्शन है, जो ग्रंथ है, जो योग मैनुअल है, उसे कितने चैप्टर में बांटा गया है, तो 4 चैप्टर बांटा गया है। उन चारों चैप्टर में कितने कितने श्लोक है, थोड़ा लंबा हो जाएगी, बाद में याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी। ऐसे 51, 55 और 34। और अष्टांग योग का प्रथम अंग का नाम यम है, दूसरा का नियम है, तीसरा का आसन है, चौथा का प्राणायाम है, पांचवा का प्रत्याहार है, छठा का धारणा है, सातवां समाधि है, ध्यान है, और आठवां समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 अंग। 8 अंग में आज हमने चर्चा किया यम का संक्षिप्त रूप से। और यम कितने हो गए? 5 हो गए। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। इसके व्याख्या और कंपैरेटिव समझने के लिए अगले क्लास में आप इसे देखेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हरिओम।